रहिए मंत्री जी, कहिए क्या बात है, किस कारण से मुझे याद किए? बात ये है, जब हम दरबार गए महारानी जी, अच्छा महाराज बैठे हुए हैं सिंह दरबार में, हमसे कहे महाराज जाओ महल से महारानी को बुला के ले आओ। महारानी बगैर हमको दिल नहीं लगता है। मेरे पतिनाथ कहा जी, ऐसा कौन सा देखने पड़ गया मेरे पतिनाथ को तुम मुझे याद किए हैं? आप साथ साथ चलिए, हम महाराज से मिले। तो ठीक है मंत्री जी, चलिए मेरे पतिनाथ से मिलने जाए। स्वामी जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में सादर दंड पड़ेगा। चरणों में सादर दंड पड़ना, जिसने याद किए हैं पतिनाथ कहिए सारे। हाँ स्वामी, कोई खास बात नहीं है, यह न था ना तो बहुत बात है। तुम जानते हो तुम्हारे कोष में एक भी संतान नहीं है। यह 14 कोष का राज, ये रंग महल एक पुत्र के खातिर वीरान लगता है। ऐसा हुआ एक दिन मैंने सोचा कि मैं प्रजागण के बीच में घूमने के लिए जाऊं, ताकि प्रजागण से मुझे कुछ पता चले, इस समझ में कोई बात है। जब मैं राज दरबार से प्रजागण के बीच में गया तो लोग मुझे देखकर अपना सर नीचे कर लिया। अरे ये निपुत्रा राजा है, इसे सुबह देखोगे तो शाम तक अन्न नसीब नहीं होगा। महारानी क्या तुम ऐसा ना कहीं पतिनाथ, ऐसा ना कहीं। मेरी कोख से भी संतान नहीं हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं दूसरी माँ बहन की गोद से ले लूँ? क्या है वह नहीं हो सकता। मेरे हाथों में भी वह ताकत नहीं जो मैं अपने हाथों से बनाकर तुम्हारे गोद में दे दूं। जब मैं तुम्हारी गोद सोना देखता हूँ, मेरा कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। दिल नहीं ला गई है नो, याद दिनों चार
ये संबंध लेकर मैं अपने महामंत्री को भी बुलाया और इस संबंध में मैंने पूछा प्रजागण कि मुझसे किसी तरह का बात भी होता है, क्योंकि आज 2-4 रोज से मेरे राज दरबार में कोई प्रजागण आते नहीं घूमने के लिए, ना मुझसे कोई सलाह विचार करने के लिए। आखिर बात पतिनाथ, अगर आप पुत्र की याद करते हैं, आप राज सिंहासन में इतना उदास रहते हैं पतिनाथ, मैं कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। महारानी, हाँ स्वामी, इसका मतलब है तुम महल से कुछ सोच के आई हो मुझे कहा? हाँ स्वामी जी, मैं कुछ सोच के तो अपने दिल की बात आज मेरे सामने प्रकट कर दे ताकि मैं सुनूं। पतिनाथ, मैं यही कहने के लिए चाहती हूँ, अगर मेरी कोख से भी संतान नहीं हुआ, ये राजपाट कौन भोगी पतिनाथ, इसलिए करके आप दूसरा शादी कर लीजिए। महारानी, यह तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम्हारे दिल में और कुछ नहीं था, तुम्हारे दिल में यही था, तू यही सोच के आई थी कि आप दूसरी शादी कर ले। तुम जानती हो तो राजमाता के नाम से यह उत्तम सिद्ध हो, क्या मैं तुम्हारे महल में तुम्हारे लिए सौतन ला के रख दूं? क्या ये मेरे लिए शोभा हो सकता? महारानी, कान खोल कर सुन ले, अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो वह तुम्हारी महल में सौतन होगी, सौतन में कभी मेल नहीं होगा, दरबार में मुझे कभी चैन नहीं होगा। ऐसा ना कहीं पतिनाथ, ऐसा ना कहीं, भगवान हमें किसी चीज का कमी नहीं दी, सिर्फ एक संतान का कमी है पतिनाथ। छोटी बहन इस महल में आएगी, उसकी कोख से भी संतान हो जाएंगे पतिनाथ, मैं भी पुत्रवान कहलाऊंगी पतिनाथ। धन्य हो तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बात सोच के आई हो। तुम्हारी बात ने मेरे दिमाग कुछ सीधा बदल के रख दिया। और तू ये भी सोच ले कि अगर छोटी बहन आएगी, उसके कोख से पुत्र होगा और मैं भी पुत्रवती कहलाऊंगी। और ये भी तू कह सकती हो ऐसा ना हो तो मैं अपनी छोटी बहन के दासी बन के भी रह सकती हूँ, ये भी सोच सकती है। हाँ पतिनाथ, क्यों नहीं महारानी? हाँ स्वामी, अगर तुम्हारी इच्छा यही है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मैं तुझे मौका देता हूं, अभी भी सोच ले कि इसका परिणाम इस महल में भयावह हो सकता है। नहीं पतिनाथ, मुझे कुछ नहीं होगी पतिनाथ, आप खुशी मन से शादी कीजिए पतिनाथ। आहे मानियता अगर तुम्हारी इच्छा ही महाराज दूसरी शादी कर ले, मौका अगर पड़ेगा तो मैं अपनी बहन की दासी भी बनकर जी सकती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ और मैं महामंत्री को लड़की देखने के लिए भेजूंगा। मंत्री को भेजेंगे, किसी नगर में लकड़ी अवश्य मेरे योग का राजा महाराजा होगा तभी तो मैं शादी करूंगा। हाँ स्वामी, लेकिन मुझे मालूम है विक्रमपुर शहर में राजा विक्रम सिंह एक राजा है और ये राजा बहुत खतरनाक, उसके यहाँ भेजना होगा तो सोच समझ कर, अगर मंत्री कहीं उससे अगाहे बगाहे कहीं गलत बात बोल दिया तो उसके शरीर का चाम नीचे कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं महामंत्री को भेज रहा हूँ। मंत्री जी, आप जाइए लड़की देखने के लिए, ऐसा कोई अच्छा ढंग की लड़की होना चाहिए, अच्छा खानदान होना चाहिए, जाकर के एक विक्रमपुर में लड़की हो, जाकर के लड़की देख कर के आएगी। मेरे पति ना शादी करने के लिए तैयार हो गई। जाइए आप मान जाइए। हुजूर की जय। ठीक है महारानी, हुजूर बोलो। देखिए जैसे देवगन है, हाँ हाँ, भोला बाबा देखिए सामने में भी करता है, पार्वती से होगा। अच्छा, तुम्हारा कहना क्या है कि मैं भी अब शादी करने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब मैं भी भोला बाबा हो गया। सुन ले, खड़ा हो। अरे और उठ
अरे वाह, देखिए जब भोला बाबा जब साल में ब्याह करता है तो मानव को कम से कम 5वां महीना में ब्याह कर लेना चाहिए। ऐसा मौका मिलता है तो कर ही लेता है लोग, लेकिन राजा महाराजा ऐसा काम नहीं कर सकता। राजा महाराजा उसी वक्त शादी करने के लिए तैयार होता है। उसे 14 कोस का राज, ये रंगमहल, सेनापति सर सिपाही ये रहते हुए अगर महारानी की कोख में एक भी संतान नहीं है तो सब कुछ राजा के सामने बेकार है। तुझे मालूम है मेरे योग का राजा कौन है? आपका योग का राजा है ये आपके सामने सब राजा जो है ना 0 पे 0 है। ऐसी मत दिमाग में लगाओ, तुम जानते हो कंकर से भी खेला फूट सकता है, वो बात तो है। इसलिए मैं जानता हूँ मेरे योग का राजा विक्रम सिंह है, लेकिन थोड़ा कड़क दिमाग का है। यही हाँ राजा विक्रम सिंह, हाँ वही जाना होगा हमको। हाँ वही जाना होगा उसके पास। मुझे मालूम है उसे लड़की है, तो उसे देख कर आओ। आप कहते हैं राजा कड़क का है क्योंकि इसलिए हम परिवार का अकेले हैं, इसलिए तुझे मैं पहले आगाह करता हूँ। तुम तो उसके बारे में जानते नहीं हो, मैं उसके बारे में जानते हूँ। उसके लिए उसके सामने तुझे सज्जन के साथ बात करना होगा, जिस तरह राजा महाराजा के साथ मंत्री बात करते हैं। जैसे कोई विदेश देश में जाता है, भारत देश का राजदूत, उसका सम्मान होता है, सम्मान होता है। इसलिए अगर ठीक से बोलोगे तो तुम्हारा सम्मान होगा। हम कहाँ चलेंगे? विक्रमपुर शहर लड़की देखने के लिए राजा विक्रम सिंह के। तो हुजूर शादी कौन करेगा? शादी हम करेंगे। आप कीजिएगा। तुम सोच रहा था कि हम करेंगे, और इसका मतलब तुम अपना भी जुगाड़ लगाना। अरे ठीक है जाओ और जितना जल्द हो सके लो। अब लड़की देखेंगे तुरंत वापस चले। ठीक है जाओ। अरे वाह, अब हम चल दिए। यही मौका है, लड़की पसंद होगा ले होगा कोई दिक्कत नहीं। इस जवान में 5-6 महीना घूर करके डेढ़िया मान कर देखेंगे। जब मोटा के एकदम डेढ़िया हो जाएंगे तब लड़की पसंद करेंगे। कहीं लड़की पसंद करेंगे दरबार से।
आइए सीन को देते हैं कुछ देर के लिए बिना